जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, माननीय विधायक श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, निदेशक प्रचालन पावर ग्रिड श्री नवीन श्रीवास्तव जी, निदेशक स्वतंत्र प्रभार पावर ग्रिड से शिव तपस्या पासवान जी, कार्यपालक निदेशक उत्तरी क्षेत्र से योगेश कुमार दीक्षित जी, कार्यपालक निदेशक CSR श्री जसवीर सिंह जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी विश्वविद्यालय के आचार्यगण, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और सभी छात्र छात्राएं, उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दो बड़े कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन यहां पर आज अभी कुछ ही देर पहले संपन्न हुआ है, और दूसरा यहां की बालिकाओं के लिए पावर ग्रिड के CSR से 144 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इन दोनों परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूं। पावर ग्रिड को वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पावर ग्रिड ने अभी अपनी उपलब्धियों के बारे में जो हम सबके सामने व्यापक अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत किया है कि कैसे उन्होंने 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उत्तर प्रदेश के अंदर CSR मद से अलग अलग संस्थानों में योगदान देने के लिए, एम्स गोरखपुर में भी उन्होंने CSR से एक अच्छी राशि दी है, जिसमें जो भी पेशेंट आएगा उनके अटेंडेंट के लिए रहने की व्यवस्था और पार्किंग के लिए एक बेहतरीन केंद्र एम्स गोरखपुर में निर्माणाधीन है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस में कहीं मरीज के अटेंडेंट के लिए, कहीं पर CT स्कैन मशीन, कहीं MRI मशीन, वाराणसी के कैंसर इंस्टीट्यूट में उन्होंने कैंसर के उपचार के लिए, रेडिएशन के लिए जो अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध होती है, वह भी पावर ग्रिड ने वहां पर उपलब्ध करवाई थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब वह इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री जी ने खोला था तो उस समय 1
लीनियर एक्सीलरेटर उनके पास था। पेशेंट की संख्या ज्यादा थी, वेटिंग बहुत ज्यादा था। मैंने एक बार टाटा इंस्टीट्यूट से इसके बारे में चर्चा की थी। उन्होंने अपनी लाचारगी व्यक्त की कि हमारे पास एक ही मशीन है। तो मैंने उस समय मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें 26 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए थे। उन्होंने दूसरी मशीन ली और मुझे आज सुन करके देख करके भी अच्छा लगा, क्योंकि लोकार्पण कार्यक्रम में मैं स्वयं वाराणसी में था। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब तीसरी मशीन वहां पर पावर ग्रिड ने भी उपलब्ध करवा दी है, जो वेटिंग को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त करेगी, हर व्यक्ति को व्यापक राहत उपलब्ध करवाएगी। वास्तव में बेटी सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो और स्वावलंबन के पथ पर वह अग्रसर होकर के नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके, इस दृष्टि से उस प्रकार की सुविधाएं आज की आवश्यकता है। आप याद करिए, आज हॉस्टल बन रहे हैं। हर बड़े महानगर में हम कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण भी कर रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक क्या हो सकता कि अगर महिलाएं बिना किसी भय के कार्य करने के लिए निकल रही हैं, तो वह एक सुरक्षा के बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करता है। 2017 के पहले यह एक चुनौती थी। मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या फिर कहीं उन्होंने रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था। और आज मुझे अच्छा लगता है, वह पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी या मध्य यूपी या बुंदेलखंड, आज बेटी अपने घर से पढ़ने के लिए जाती है, शहरों में कार्य करने के लिए जाती है। और इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्कफोर्स, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी हो या निजी क्षेत्र में, यह 12% से बढ़कर के अब 36% को क्रॉस कर चुका है। यानी 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी, आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी।